और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में मजबूती से जुट गए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने खगड़िया में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी जेडीयू के साथ साथ पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आते हैं तो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, रोजगार, गरीब और अहम मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 चरण के चुनाव के बाद से ही बीजेपी वालों की हालत खराब हो गई है और बीजेपी वाले डिप्रेशन में आ गए हैं। बता दें कि खगड़िया में तेजस्वी यादव ने सीपीआई-एम उम्मीदवार संजय कुमार के समर्थन में सभी से वोट करने की अपील की है। सुनिए। आने वाला जो चुनाव है, मुझे पूरा विश्वास है कि परबत्ता की जनता, खगड़िया की जनता जो है, एक एक वोट हसुआ हथौड़ा पर दे करके इनको भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगी। देखिए, अब मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने हैं। मोदी जी ने 10 साल इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने बोला था, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। 14 खत्म हुआ, आया 19 में पुलवामा हुआ, सब लोग, देश का सेंटिमेंट उधर जुड़ा। 19 में आके बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा। मोदी आएगा तो हर किसान का आय को दुगुना कर देगा। मोदी आएगा तो सबका पक्का मकान बना देगा। मतलब 10 साल में इतना झूठ बोले कि 24 में झूठ बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। और वहीं से पहले मधुबनी के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि झंझारपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। झंझारपुर सीट पर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सुमन महासेठ को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके समर्थन में प्रचार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बासोपट्टी के हाई स्कूल मैदान में पहुंचे थे और जहां महागठबंधन के सभी दल के क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहे। देखिए मधुबनी से हमारे संवाददाता प्रशांत झा की ये रिपोर्ट। तीसरे चरण की जो मतदान होना है, अब उसकी चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव आज तीसरे चरण में मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के बासोपट्टी मैदान में आज जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जनसभा में जो लोगों का हुजूम है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमारे साथ में अभी यहाँ पर बात करने के लिए दोनों दल के नेता हैं। एक नेता है राजद से, दूसरे हैं सीपीआई से। और देखते हैं, जो दल तो मिल गया है, लेकिन मधुबनी यानी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या दिल मिला है कार्यकर्ताओं के बीच का, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी हैं सुमन महासेठ जी। क्योंकि सुमन महासेठ जी के ऊपर में ये भी आरोप लगता रहा, जो अभी भी लगता है, लगातार जो राजनीतिक पंडित हैं यहाँ के वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं, जो बीजेपी के टीम के लोग हैं, और उनको यहाँ पर मुकेश सहनी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी महागठबंधन के उम्मीदवार अब मुकेश सहनी हो गए हैं। इसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले सर, क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जी आए, भाषण दिए, आप लोगों का क्या? दल तो मिल गया है। सबसे पहली बात तो ये है जो कि जनता आगे निकल चुका है और कार्यकर्ता भी एकजुट है। 7 तारीख को पूरी तरह झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो
महागठबंधन इंडिया अलायंस का जो महागठबंधन का प्रत्याशी हैं वीआईपी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी को यहाँ के जनता यहाँ झंझारपुर में उद्योग कैसे विकसित हो, यहाँ का जो रोजगार का साधन है वो कैसे सृजन हो, यहाँ का जो 19 लाख से जो अधिक आबादी है, बड़े स्तर पर नौजवानों का जो दूसरे राज्य के अंदर जो पलायन होता है, तो यह पलायन कैसे रुके, झंझारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, खेत में पानी कैसे जाए, खेत में बिजली कैसे जाए, इसके सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर जनता पूरी तरह एकजुट है। और यह जो तीसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण चुनाव खत्म होते होते मोदी जी मसनल हो जाएंगे और किसी मंच से रोने लगेंगे, हाय तौबा हाय तौबा। हाय तौबा मचने वाला है। क्या होगा, क्योंकि देखिए सुमन महासेठ जी के ऊपर में लगातार आरोप लगाते रहे हैं यहाँ के लोग, जो बीजेपी के टीम है। आप लोग समर्थन करिएगा? तेजस्वी यादव जी तो अभी भाषण देकर के गए हैं उनके समर्थन में। अब देखिए, आपको अभी जो राजनीतिक का परिदृश्य है उस परिस्थिति में सुमन जी को पूर्व में भी नाव छाप से एक बार आपको विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका लगा था, तो कहने का सामाजिक न्याय की संवेदना उनमें आपको पग पग में दौड़ रही है। तो लगता है जो हम समाज को सेवा करें, और पूर्व में भी वो विधान पार्षद रहे हैं, उस समय भी जनप्रतिनिधि हम लोग उसको चुने थे, तो उसको लगा जने सेवा में अच्छा आपको खासा लोग को हमसे अच्छा बन पाता है संबंध, तो इसलिए लोकसभा चुनाव में उसने जहाँ भी प्रयास किया हो वो करता रहा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन वो अभी विश्वास में ले रहा है जनता को। हम आपके साथ अभी नाव के क्या नाम है इसको मुकेश सहनी के साथ आए हैं, तो हम जनता के साथ मर मिटेंगे, मुकेश के साथ मर मिटेंगे। और इस महागठबंधन को अभी जो आंधी चल गई है, कल की जो चुनाव हुई है वो आपको बीजेपी धाराशायी हो गई है पूरे 89 सीट पर। इसलिए अब लगता है एक नया रिवोल्यूशन की क्रांति आहूत हो चुकी है, जिसमें समीर महासेठ या ये माने सुमन महासेठ जो हम लोग के बीच में आया है, इस सेवा के दृष्टिकोण से हर हमेशा तत्पर रहा है। समाज अंतिम पंक्ति राजद वोटों को अपने पक्ष में ले पाएंगे, क्योंकि राजद के तो वोटर कहते हैं जो राजद की धारा जो है वो एक धारा है, वो धारा को, उस आंधी को कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ लालू जी रोक सकते हैं। लालू जी आपको एक नेल्सन मंडेला के रूप में, आपको जैसे आपको हुए थे नेल्सन मंडेला, तो आने वाला भविष्य में नेल्सन मंडेला लालू जी ही होंगे। और इनके जो पार्टी है वो नेल्सन मंडेला का काम कर रहा है, इसलिए उसके वोटर के बीच में कहीं कोई गिरावट नहीं है। दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सारे के सारे लोग मन बना लिया है, राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने तैयार है, तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल की आंधी, कांग्रेस की आंधी, बसपा की आंधी, सारे सामाजिक न्याय की ओर चल पड़े हैं। पावस कुमार पासवान। देखिए अभी देखिए, अब यहाँ के लोग कह रहे हैं, यानी सीपीआई के लीडर कह रहे हैं, राजद के लीडर कह रहे हैं, जो हम सुमन महासेठ जी के पक्ष में, यानी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में। हालांकि तेजस्वी यादव का जो पहला दौरा है चुनावी प्रचार का, तीसरे चरण के चुनावी प्रचार का पहला दौरा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के यही बासोपट्टी के हाई स्कूल मैदान में अभी हालांकि संपन्न ही हुआ है। तेजस्वी यादव इस पूरे सभा में उन्होंने हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर में जिस तरीके से वो कटाक्ष के रूप में जो बताते हैं, जो चाचा जी को किसी ने हाईजैक कर लिया है, बीजेपी वाले ने हाईजैक करके उनसे इस तरीके का काम करवा रहा है, वही उनका पुराना जो भाषण था वो रिपीट किया गया। वही दूसरी तरफ यहाँ के ऊपर में यहाँ के लोगों के बारे में भी उन्होंने कहा, जो यहाँ तीसरे के फेरी में नहीं जाना है, सीधा लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए है। क्योंकि देखिए झंझारपुर लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी यहाँ पर हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि गुलाब यादव जब से बागी हुए हैं तब से यहाँ पर जो पूर्णिया की जैसी स्थिति बनने को देखने को मिली थी, वही झंझारपुर में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव भी यहाँ पर लगातार जो वोटरों के बीच में जा रहे हैं या अपने जन समर्थन में अपने जनताओं को वो संदेश देना चाहते हैं, जो यहाँ लड़ाई सिर्फ 2 ही धारा की है। हमारे साथ में और एक नेताजी हैं, क्या होगा अब, क्योंकि दिल तो मिला लिए हैं ऊपर, यहाँ पे कह रहे हैं जो झंझारपुर लोकसभा में आर पार की लड़ाई है, और दूसरी तरफ आम जनताओं
जो कार्यकर्ता है इंडिया गठबंधन के, उससे आगे बढ़ चढ़ के जो जनता मतदाता मालिक आगे बढ़ के है, परिवर्तन की लड़ाई है। और निश्चित नहीं 110% यहाँ झंझारपुर में परिवर्तन होना है और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार की जीत होगी। बिल्कुल होगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो सब भरोसा तो दिखा रहे हैं जो यहाँ पर जीत होगी इंडिया गठबंधन की, लेकिन देखना होगा 4 जून को क्या होता है। हालांकि अभी जो है चुनावी बिगुल तीसरे चरण का बज गया है और अब लगातार जो है तेजस्वी यादव की जो सभाएं हैं वो लगातार झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में होना है। वीडियो जर्नलिस्ट राघव के साथ प्रशांत झा, न्यूज स्टेट, मधुबनी।